हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा आज का। पीरियोडिक टेबल से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल द 10th एलिमेंट इन न्यूजीलैंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। न्यूजीलैंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अनुसार 10वां एलिमेंट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थर्ड। जैसा कि आप लोग को पता है कि न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल में जो 8वां एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट के साथ अपने प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करेगा, उसके बाद फिर रिपीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिमेंट्स डैश वेर प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ न्यूजीलैंड विथ हेलोजन। कौन कौन सा एलिमेंट है जो कि न्यूलैंड्स के अनुसार हेलोजन के साथ रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट और निकल को हम लोग हेलोजन के साथ रखे हुए हैं। Which of the following element was the last element in न्यूजीलैंड ऑक्टेव? तो इसमें पूछ रहा है कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है न्यूजीलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव के अनुसार, कौन सा एलिमेंट लास्ट एलिमेंट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम, ऑप्शन सी, थोरियम, जो कि उस टाइम न्यूजीलैंड एज ए लास्ट एलिमेंट इसको रखा था। लास्ट एलिमेंट क्या था उस टाइम में? थोरियम। आयरन that resembled cobalt and nickel in properties has been kept far away from these elements, which was one of its shortcoming. यहाँ बोल रहा है कि आयरन जो कि प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है कोबाल्ट एंड निकल के साथ, लेकिन उसको रखा गया था दूर में। तो ये जो खामियां हैं, कौन से पीरियोडिक टेबल का खामियां हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्टेव्स लॉज ऑफ न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू न्यूजीलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, हाउ मेनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर? न्यूजीलैंड लॉ के अनुसार जो कि पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, उसके अनुसार कितने एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं? कितने एलिमेंट करते हैं? 56। Who discovered that properties of every 8 element are the same as that the first element? तो इसमें आपको बताना है कि कौन डिस्कवर किया था कि 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगा फर्स्ट एलिमेंट से के साथ। तो ये हमारे किसने किए थे? न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंटिस्ट नेम न्यूजीलैंड मेंडलिप्स एंड मेयर डेवलप्ड। साइंटिस्ट है जिसका नाम न्यूजीलैंड है, मेंडलीव एंड मेयर, क्या डेवलप किए थे ये लोग? तो ये लोग किए थे पीरियोडिक टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ये लोग एलिमेंट खोज किए थे, टेबल कैसे
एक्सपेरिमेंट किए थे किस टाइप का टेबल होगा अपने हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। तो ये ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स रूल्स ऑफ ऑक्टेव विच रिजेंबल कोबाल्ट एंड निकल इन द प्रॉपर्टी इज केप्ट फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट। तो इसमें आपको बताना है कि कोबाल्ट और निकल के साथ रिजेंबल कर रहा था वो एलिमेंट कौन सा है, लेकिन उसको क्या दूर में रखा गया था। तो ये शॉर्टकमिंग था न्यूलैंड ऑक्टेव्स का। तो इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये रिपीट क्वेश्चन है, सेम पैटर्न में सेम फैक्ट का रिपीट क्वेश्चन अभी हो गया है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आयरन, जो कि कोबाल्ट और निकल के साथ प्रॉपर्टीज में रिजेंबल कर रहा था, लेकिन इसको दूर रखा गया था। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप लोग टिक करके रखिए। Newland arranged the known element according to increasing order of atomic masses and found that the properties of the each 8 element are similar to the properties of the first element. इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन से ईयर में न्यूलैंड ने ये लॉ हम लोगों को दिया था या फिर इसका खोज किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1864, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड ऑक्टेव रूल्स अप्लाइज ओनली टू डैश एलिमेंट। न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल्स है, ये ओनली इन चारों में से किस पे अप्लाई हो रहा है। तो ये किस पे अप्लाई हो रहा है, कैल्शियम। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका इसमें अलग है। न्यूजीलैंड थ्योरी ऑफ ऑक्टेव्स ओनली डैश यूज टू अप्लाई टेल। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। तो यहाँ से क्वेश्चन अब बन रहे हैं, तो आपको ये नोट करके रखना है कि जहाँ जहाँ अपवाद है, एक्सेप्शन है, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव, iron which resemble dash and dash in properties is kept far away from these elements। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो शुरू से देख रहे हैं उनको तो पता ही चल गया होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट एंड निकल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस। अब ये बताना है आपको कि कौन सा, जितने सारे ये नाम है साइंटिस्ट के जिन्होंने दिए थे पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के अनुसार। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डॉवेनियर दिया था, न्यूलैंड्स दिया था एंड मेंडेलीव दिया था। डॉवेनियर, न्यूलैंड्स एंड मेंडेलीव। बाकी जो मोस्ले थे वो एटॉमिक मास के अनुसार नहीं दिए थे। The rule of octave was applicable only till जो ऑक्टेव का रूल्स है वो कौन सा एलिमेंट तक ही अप्लाई हो रहा था। तो वो आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम। सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए हैं एकदम। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट
और रिपीटेड क्वेश्चन है, मीन्स क्वेश्चन अब बाहर से बनेंगे नहीं, यही टॉपिक है, क्वेश्चन भी यही आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड रिप्रेजेंट डोवेनियर ट्रेड्स। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा डोवेनियर ट्रेड फॉलो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, ऑप्शन ए। Which first and third member of the Dovenier trade are phosphorus and antimony. The second member of this trade is इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। देखिए डोवेनियर ट्रेड में होता क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में यही क्वेश्चन को ले लीजिए, फॉस्फोरस है, एंटीमनी है, फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर दिया हुआ, फॉस्फोरस फर्स्ट है और एंटीमनी थर्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला और थर्ड का एटॉमिक मास लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से उसको डिवाइड करेंगे, और जितना भी आएगा एटॉमिक मास वो मिडिल में जो होगा, जैसे कि यहाँ आर्सेनिक है तो उसके लगभग आसपास आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट का मीन निकाल लेंगे, ये भी बोल सकते हैं। Which of the following is the third member of the Dovenier trade, which also includes lithium and sodium? अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, थर्ड मेंबर, और जिसमें कि आपको बता रहा है कि लिथियम एंड सोडियम दिया हुआ उसमें भी है, मतलब ग्रुप में है। तो एक फर्स्ट होगा और एक सेकंड होगा, थर्ड खोजना है तो बस एवरेज वाला रूट लगा देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। पोटेशियम इसका राइट आंसर। Which of the following metal cannot be easily cut by knife? इनमें से कौन सा मेटल्स है जिसको हम लोग नाइफ से इजीली कट नहीं कर सकते? कट कर सकते हैं, ये तो बहुत बार पूछा गया है, कॉमन हो गया। अब नहीं कर सकते, कौन सा होगा? तो इसमें आ जाएगा आपका एल्युमिनियम। बाकी सबको हम लोग इजीली कट कर सकते हैं, ये सब सॉफ्ट मेटल में आता है, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। What is the Dovenier? What did Dovenier identify and name a group of 3 elements? डोवेनियर क्या बोला था वो 3 एलिमेंट का ग्रुप को? तो ये इजी हो गया क्वेश्चन, ये बोला था ट्रेड्स। और एक बात याद रखिए, डोवेनियर है वो डोवेनियर ट्रेड कब दिया था? 1817 को डोवेनियर ट्रेड्स डोवेनियर साइंटिस्ट दिया था, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, कोई सिर्फ में शायद आ जाए। When elements are in increasing order of atomic weight, the atomic weight of the middle element is approximately the average of the atomic weight of other 2 elements. This rule is, तो ये रूल कौन सा होगा? तो जैसा कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं, डोवेनियर्स लॉज ऑफ ट्रेड, यही हो जाएगा। To classify element based on atomic number। अब पूछ रहा है कि किसने पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई किया था
बेस्ड ऑन नंबर। अभी तक जितने भी जो स्टार्टिंग सा है वो एटॉमिक मास के अनुसार किया है, लेकिन एटॉमिक नंबर के अनुसार क्लासिफाई जो किए हैं वो है मॉसले। डॉवेर्नियर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डैश एज ए कैटलिस्ट। डॉवेर्नियर जी है वो फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे कैटलिस्ट। कौन से, किसको किए थे इन चारों में से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं पीटी। हु इन्वेंटेड पीरियोडिक टेबल? अब ये क्वेश्चन का ऑप्शन से तो इजी हो जा रहा है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मेंडलीव। ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए कि कब किए थे, तो 1869। What is Mendeleev's recurrent law based on? मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था वो किस लॉ पे बेस्ड था? तो ये था एटॉमिक मास। ऑप्शन सी एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स periodic law, elements were arranged on the basis of dash in the periodic table. तो इसमें क्या हो जाएगा, किस टाइप से? ये तो हम लोग को पता है कि एटॉमिक मास के अनुसार बेस्ड था, लेकिन अब पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग था या इंक्रीजिंग था। तो पहला दो ऑप्शन तो गलत, क्योंकि हम लोग को पता है एटॉमिक मास के अनुसार है। अब डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग, तो यह है इंक्रीजिंग। How many elements were known when Mendeleev began his work? जब मेंडलीव ये खोज रहे थे तब कितने एलिमेंट तब तक डिस्कवर हो चुके थे? तो 63। In Mendeleev periodic table, gaps were left for undiscovered element. Which of the following element later found a place in the periodic table? कौन सा एलिमेंट है जिसके लिए मेंडलीव ने पहले से जगह छोड़ रखा था, लेकिन बाद में फिर वो डिस्कवर्ड हो गया? ठीक है, तो वो कौन सा एलिमेंट है? ऑप्शन आपका ए, जर्मेनियम। In the Mendeleev's periodic table, space were left for the following element to be discovered later. Which of the following element was later found in the periodic table? इसका राइट आंसर जर्मेनियम। In Mendeleev's periodic table, the vertical columns are called dash and the horizontal rows are called dash. तो मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्टिकल कॉलम को कहते हैं ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रो को कहते हैं पीरियड। ऑप्शन बी। इन Mendeleev periodic table, the horizontal column is called
हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में? पीरियड्स हो रहे हैं। रिपीट का मतलब है कि वो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज Mendeleev's focus on the compound made with this element. कौन सा एलिमेंट है जो मेंडेलीव फोकस किया था कंपाउंड बनाने के लिए एज ए केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार? ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट हो गया? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन डी। In Mendeleev's periodic table, the periodic nature of properties of an element considered on the basis of, तो ये किस बेसिस पे था मेंडेलीव्स का पीरियोडिक टेबल्स? एटॉमिक मास, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। Who is credited with classifying element on the basis of their atomic mass? बेसिस ऑफ एटॉमिक मास के अनुसार एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए किसको हम लोग देते हैं श्रेय? तो ये क्या हो जाएगा? मेंडलीव। What did Mendeleev prepare? मेंडेलीव क्या बनाया था? तो मेंडेलीव बनाया था पीरियोडिक टेबल। Who was the first scientist to make periodic table of element? तो फर्स्ट साइंटिस्ट कौन है जो बनाया था पीरियोडिक टेबल? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीव। अब क्वेश्चन वही है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये किसका स्टेटमेंट है? कौन से रूल्स पे है? कौन से लॉ पे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मेंडेलीव्स का पीरियोडिक लॉ। Which of the following elements could not find a definite position in Mendeleev's periodic table? कौन सा एलिमेंट है इनमें से जो कि कोई डेफिनाइट पोजीशन नहीं मिला था उनको अकॉर्डिंग टू मेंडलीव जैसे अरेंज किए थे? तो वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसको कोई डेफिनाइट पोजीशन नहीं मिला था। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बिफोर द निकल, हाँ पूछ रहा है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में निकल से पहले कौन सा एलिमेंट था? तो ये था कोबाल्ट। अकॉर्डिंग टू डैश द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट या फिर मास। तो इस क्वेश्चन का तो हमको लगता है कि सारे स्टूडेंट का जवाब सही आया होगा। ये क्या हो जाएगा? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट? तो किसके क्लासिफिकेशन
कौन ये क्लासिफिकेशन दिया था जिसके हम लोग क्लासिफाई करते थे डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट मिलता है। तो ये हो जाएगा इसका भी मेंडेलीव। इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल द वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड, अभी हम लोग किए जस्ट, वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं, ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल रोज है उनको पीरियड। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इन व्हाट ऑर्डर वेर द एलिमेंट अरेंज। अब ये क्वेश्चन तो किसी का गलत होना नहीं चाहिए। पहला बात है कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल किस में बेसिस था, बेसिस था एटॉमिक मास पे। तो एटॉमिक नंबर का जितना दिख रहा है ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। अब हम लोग इसमें डिसाइड करेंगे क्या होगा। तो डिक्रीजिंग तो था नहीं, तो इंक्रीजिंग था, तो ऑप्शन ए, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन ए सही, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। When Mendeleev started the work classification of element, तब कितना एलिमेंट उस समय पाया गया था या फिर था जब मेंडेलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो उस समय कितना एलिमेंट थे, 63। फिर बाद में ये कितना हो गया, 108। फिर धीरे धीरे करके इसमें ऐड होते गए, हर कुछ ना कुछ डिस्कवरी होते जा रहा है और ऐड होते जा रहा है। In Mendeleev's periodic table, which of the following group of element later found a place in the table? Later found मतलब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के अनुसार कौन सा एलिमेंट है जो बाद में, कौन सा ग्रुप ऑफ एलिमेंट है जो बाद में उसको प्लेस मिला। मतलब मेंडेलीव में प्लेस उनका रखा था लेकिन बाद में उसको बाद में खोजा गया, उसके बाद उसको प्लेस मिला। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। Mendeleev's periodic table dash was published in German magazine। इसमें आपका ईयर है जर्मन मैगजीन। देखिए ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया, को याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा 72। कब डिस्कवर किया था, 1869 में। 1869 में डिस्कवर किया था, लेकिन जर्मन मैगजीन में कब हुआ, 1872। Which of the following element replace aluminum in Mendeleev's periodic table? ठीक है, तो ये कौन सा एलिमेंट था, गैलीनियम, गैलियम, इक्का एल्युमिनियम। Name the Russian chemist who proposed that the properties of element are the periodic function of their atomic masses। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एटॉमिक मास के अनुसार पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट को कौन दिया था, तो ये मेंडेलीव। Who among the following said that the properties of element are the periodic function of their atomic masses? ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा इसका भी सी, मेंडेलीव।
इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज। अब यहाँ पर क्या है, मॉडर्न, मॉडर्न में एलिमेंट किसके अनुसार अरेंज है, एटॉमिक नंबर के अनुसार। ये दोनों तो गया। अब एटॉमिक नंबर के अनुसार है, उसमें इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग। NaMgAlSiPsClN आर्सेनिक आर रिलेटेड टू डैश ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा जी, ये सब जो एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्सेनिक, ये कौन से पीरियड में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड पीरियड। ठीक है, थर्ड इसका राइट आंसर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और आप इस तरह के और भी सेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।